नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। रामायण या रामचरितमानस इस ग्रंथ से सभी परिचित हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आज हम रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जानेंगे। वैसे तो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में सभी जानते हैं, परंतु वे महर्षि वाल्मीकि कैसे बने यह कम लोग जानते होंगे। तो आज बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। ऐसी कौन सी घटना बनी या ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण वाल्या बन गए महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन हर वर्ष अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन शरद पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन या यूँ कहिए उनके बारे में पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कथा प्रसिद्ध है कि महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था और उनके पिता का नाम प्रचेता। प्रचेता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। बचपन में ही एक भील महिला के द्वारा रत्नाकर का अपहरण कर लिया गया और उनका पालन पोषण एक भील समाज में हुआ और भील समाज में होने की वजह से ही उनका नाम वाल्या रखा गया। भील परिवार के लोग जंगल के रास्तों से गुजरने वाले लोगों को लूटपाट करते थे, या यूँ कहीं आज की भाषा में वो डाकू थे। और रत्नाकर भी, जो कि उन परिवारों में रहने की वजह से वे भी बड़े होते होते डाकू बन गए। अर्थात रत्नाकर यानी वाल्या भी परिवार के साथ मिलकर डकैती करने लगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वास्तव में वे प्रचेता के पुत्र थे। तो डाकू तो वो संयोगवश बने थे, परंतु वास्तव में उनका जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ था। संयोग से एक दिन देवर्षि नारद मुनि उसी रास्ते से जंगल से गुजर रहे थे जहाँ वाल्या रहता था। देवर्षि नारद जी को डाकू रत्नाकर ने पकड़ लिया लूटने के लिए, परंतु देवर्षि के पास लूटने के लिए था ही क्या, क्योंकि वो तो नारायण के भक्त थे, नाम रस पीते थे और नाम रस में ही जीते थे। उनका नाम ही सब कुछ था। जब वाल्मीकि ने देवर्षि नारद मुनि को कैद कर लिया तो नारद मुनि ने पूछा, आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पाप कर रहे हो, क्या यह उचित है? परंतु वाल्या ने कहा कि ये मेरा व्यवसाय है, इसी से मेरा भरण पोषण होता है मेरे परिवार का। तब देवर्षि ने कहा कि जो पाप तुम कर रहे हो उस पाप में क्या तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे साथ देंगे? अर्थात पाप का जब फल भोगना पड़ेगा तब उस फल को, जैसे आज तुम परिवार के लिए जो मारकूट करके लोगों को लूट करके धन कमाते हो, उससे तुम्हारा परिवार चलता है, परंतु जब इस पाप का फल भोगने का समय आएगा तब क्या तुम्हारे परिवार वाले इस फल को भी भोगने के लिए तैयार होंगे? पहले एक बार अपने परिवार वालों को पूछ कर आओ। तो वाल्या को लगा कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया ऐसे ही, परिवार को पूछने के लिए मैं चला गया, तब तक तो ये मुनि निकल जाएंगे। तो उन्होंने उनको कैद करके रखा। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है, तुम जाओ अपने घर पे पूछ कर आओ, तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। नारद मुनि के कहने पर वाल्या अपने परिवार के पास गया और परिवार एक एक व्यक्ति को, अपने माता पिता, अपने पत्नी, जो भी परिवार में थे, सबको उसने पूछा कि मैंने जो तुम लोगों को भरण पोषण करने के लिए जो मैं लोगों को मारता हूँ या लोगों को लूटता हूँ, वो पाप जो मैं कर रहा हूँ, उस पाप का फल तुम लोग मेरे साथ फल भोगोगे?
तो परिवार में से किसी ने भी हाँ नहीं कहा। परिवार के सभी लोगों ने कहा कि हम आपके पाप में भागीदार नहीं हैं, क्योंकि हमारा पालन पोषण करना आपका जिम्मा है। आप कैसे भी करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपके पाप में आप ही एकमात्र भागीदार हैं और आपका पाप आपको ही भोगना पड़ेगा। तो वाल्या का बहुत बड़ा मोहभंग हुआ और वह वापस नारद जी के पास आया, और जिस तरह से वो महर्षि प्रचेता के गुण और रक्त उनमें था ही, तो उनके मन में एक विशेष लहर दौड़ने लगी और वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि हे देवर्षि, अब आप ही मुझे इसका कुछ समाधान बताइए। तो देवर्षि मुनि ने उन्हें कहा कि तुम राम नाम का यह मंत्र, राम राम, इस मंत्र का जप करो। परंतु रत्नाकर या वाल्या हमेशा मारना मरना मारना इसी शब्दों का उच्चारण करते होने की वजह से उसके मुंह से राम शब्द नहीं निकल पा रहा था। जीवन भर मारकाट करने वाले रत्नाकर के मुख से राम का नाम निकलना मुश्किल हो गया। वे राम राम नहीं बोल पा रहे थे। तब नारद जी ने कहा, तुम मार की जगह मरा मरा कहो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और इसी तरह तुम्हें राम भी मिल जाएंगे। इस मंत्र का जप करते करते रत्नाकर राम में इतने रम गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब तपस्या में लीन हो गए और कब उनके शरीर पर चींटियों ने अपना घर अर्थात बाम्बी का निर्माण कर लिया। वे राममग्न हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र जो मानस पुत्र प्रचेता थे, उनके ही ये रत्नाकर पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उनके शरीर पर जो वाल्वी अर्थात बाम्बी बनी हुई थी, उसे देखकर उन्होंने उसका नाम रखा वाल्मीकि, और आगे चल के इसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। परंतु वे महर्षि कैसे बने? इस प्रकार रत्नाकर वाल्या से वाल्मीकि में परिवर्तन तो हो गया, परंतु महर्षि कैसे बने? इस घटना के बाद वाल्या का जीवन इतना बदल गया कि वह एक डाकू से महर्षि के स्वभाव में आ गए। धीरे 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 वो तपस्या करते 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 महर्षि बन गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा जी की कृपा से वे महाज्ञानी बने और आदि कवि की उपाधि उन्हें दी गई। रामायण संस्कृत में रामायणम अर्थात राम आयणम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राम की जीवन यात्रा। वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाने लगा और संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में इस महाकाव्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा तथा राम कथा को लेकर अनेक रामायण रचे गए। वाल्मीकि रामायण जो कि संस्कृत में है और इसी का आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा वो अवध भाषा में है। तो रामायण प्रमाणिक इसलिए माना गया क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे और माता सीता ने उनके आश्रम में ही लव कुश को जन्म दिया था। तो इस तरह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता के पुत्र रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए और आज हम उन्हीं महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में लिखित श्री राम कथा का रसास्वादन करते हैं।
भगवान श्री राम का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी बहुत ही रसदार वर्णन है उस, और रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है वह भी पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और जब जब हम ये रामायण या रामचरितमानस का पाठ करते हैं तब प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम की अनुभूति हुए बगैर नहीं रहती। तो आज हमने वाल्या से वाल्मीकि ऋषि कैसे बने इस बारे में जानकारी ली। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।